वीडियो में हम लोग 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये यूनिवर्सिटी का जीई पेपर है मैथ का, थर्ड सेमेस्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल -l to l व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म, ओनली साइन टर्म, बोथ साइन एंड कोसाइन टर्म, नॉन ऑफ दिस। तो इस फोरियर सीरीज ऑफ 2l पीरियोडिक फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स पाई बाई एल। यहाँ पर एल क्या, जहाँ एल इसका पीरियड है और बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो ये डिफाइंड इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर इंटरवल -a से a में एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जीरो होगा जब यहाँ पर एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन होगा, और ये 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा जब एफ एक्स हमारा इवन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं ना कि जो हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए जो ए नॉट का वैल्यू होता है वो हमारा ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिर्फ बी एन का वैल्यू कुछ आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली साइन टर्म्स रिमेन्स बचेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई 2 इन 0 to 2 पाई देन बी एन इज इक्वल टू। तो 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के लिए बी एन का जो वैल्यू होता है वो होगा 1 बाई पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स बाई 2 साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट रूल लगा के, इसको फंक्शन 1 और इसको फंक्शन 2 मानेंगे। तो बाई पार्ट रूल्स क्या कहता है कि फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एन एक्स बाई एन माइनस कॉस एन बाई एन, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स 0 to 2 पाई। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 4 का इंटीग्रेशन, फिर तो यहाँ कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, तो 1 बाई पाई। तो यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो साइन के टर्म में आएगा वैल्यू, तो साइन 2 पाई और 0 दोनों पे 0 होगा, तो उसको नेग्लेक्ट करके यहाँ 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट, तो अपर लिमिट है मेरा, इस जगह 2 पाई पुट किया डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 पाई कॉस 2 एन पाई हमेशा कितना होता है 1 होगा, तो -1 बाई एन माइनस 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 0 कॉस 0 1 -1 बाई एन। तो ये वैल्यू हमारा एन का कॉमन ले लेते हैं बाहर, माइनस पाई इंटू माइनस प्लस पाई बाई 2 प्लस यहाँ से भी पाई बाई 2, तो ये होगा इक्वल टू पाई अपॉन पाई एन, पाई पाई कैंसिल तो 1 बाई एन। तो यहाँ से ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द फंक्शन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई इज गिवन बाय। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं कि जेड का कोई भी वैल्यू, जेड का टर्म ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब सेकेंड और थर्ड, तो ये जो इक्वेशन है इसका मैं सोल्यूशन दे, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर पहले बी का देखेंगे फिर सी का, अगर बी का ऑप्शन मैच कर जाएगा तो सी का नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए सारा नहीं देखना है, एक देखना है। तो बी हमारा है 2az इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2a डी डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स, और ये दोनों का टर्म क्या 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल, ए से एक ही कैंसिल, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो 2a डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ये वाला टर्म 0, यहाँ से आएगा 2y और ये टर्म भी 0, 2 कैंसिल, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई बाई ए। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू का वैल्यू पूछा है, तो पी का मतलब क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू क्यू का होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना है ए एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना है वाई बाई ए, तो ए कैंसिल होकर एक्स वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
4 नंबर है, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0 इज गिवन। तो ये जो इक्वेशन है हमारा नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस है क्योंकि ये डिग्री सारे टर्म का सेम नहीं है। इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, बट इन दोनों का डिग्री 1 है। तो ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। तो नॉन होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने का CF का क्या होता है फार्मूला। अगर नॉन होमोजीनियस फंक्शन को इस टर्म में लिख दें, डी माइनस डी डैश एम डी डैश माइनस ए इंटू डी माइनस एन डी डैश माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से CF का फार्मूला जो होता है वो होगा e⁴ इंटू वाई प्लस एम एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स प्लस e⁵ इंटू वाई प्लस एन एक्स फंक्शन ऑफ 5x। जहाँ ये जो ये है ये का वैल्यू यहाँ का ये माइनस ए रहेगा तो प्लस आएगा, ये सारा टर्म माइनस में होगा। तो ये फार्मूला होता है जब हमारा जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो, डिग्री सेम ना हो, तो ये फार्मूला होता है CF का। तो इस इक्वेशन को डी स्क्वायर माइनस डी डैश का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू 0। और लिख सकते हैं इसमें डी माइनस डी डैश का कॉमन लें तो डी माइनस डी डैश कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचे डी प्लस डी डैश और यहाँ पर बचेगा 1। तो कंपेयर करेंगे यहाँ तो ए का वैल्यू मेरा 0 है तो ये इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 1। इसमें कंपेयर करेंगे तो बी इज इक्वल टू -1, एन इज इक्वल टू -1। तो CF इज इक्वल टू क्या होगा e⁴0x y, इस फार्मूला में पुट करेंगे तो y प्लस एक्स F1 प्लस e⁻⁻x, यहाँ क्लियर से लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू था, कंपेयर करके वैल्यू आया था a इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और n इज इक्वल टू -1। तो CF का नॉन होमोजीनियस के लिए फार्मूला क्या होता है e⁻ax F1 y प्लस mx प्लस e⁻bx F2 y प्लस nx। तो इस फार्मूला में पुट करेंगे तो CF इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻0x 1 होगा तो उसको सिंपली नहीं लिखेंगे तो F1 y, m के जब 1 पुट किया तो y प्लस एक्स प्लस e⁻b के जब -1 तो -x होगा और F2 फंक्शन ऑफ F2 हो जाएगा y माइनस एक्स। तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस, ऑल राइट। अब क्वेश्चन 5 कर रहा है 500 इज इक्वल टू 500 कैसे निकालते हैं, ये मैंने एक वीडियो में बताया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग सीख लीजिएगा कि 500 का वैल्यू कैसे निकलेगा। इसका आंसर ए इज़ करेक्ट होगा। वैसे मैं बता दे रही हूँ इसका क्या होगा। जैसे ये 100 को, ठीक है, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, और फिर इसको 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 100 इज इक्वल टू 2 to the power 2 × 5 to the power 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या, ये प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में आ गया। तो यहाँ से जो 500 होगा वो इज इक्वल टू 100 जो हमारा वैल्यू है n इंटू 1 - 1/2। ये 2 है जो हमारा P1 है प्राइम नंबर और P2 5 है। तो यहाँ पर 1 - 1/P1 होता है, फिर 1 - 1/P2 जो P2 5 है। तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो 40 आंसर आएगा। तो 40 द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, तो ये थ्योरम है नंबर थ्योरी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द जीसीडी ऑफ 119 एंड 272। तो जीसीडी सिंप्लीफाइन करना है तो देख लेंगे किससे डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना लेते हैं अगर डिविजिबल है तो यहाँ से अगर ऑप्शन से नहीं बनाते हैं तो डिविजिबल मेथड यूज करेंगे। तो 7 का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, 119 को डिवाइड करेंगे 272, तो ये 2 × 1 = 180।
रिमाइंडर में 34, फिर 119, 34, तो GCD ऑफ क्या हो जाए, GCD ऑफ 119272 इज इक्वल टू 70। ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 8 नंबर का है, अ ट्री हैज 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2। तो पहले एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होता है कि सम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 2e नंबर ऑफ एजेस। तो ट्री में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं, इफ ट्री हैज n वर्टिसेस देन टोटल नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू n-1। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और एक और फार्मूला आता है सम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 2e, तो उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो डिग्री, अ ट्री हैज 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2, तो सिंपली 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2 प्लस 1 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3, 1 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 and 3 vertices of degree 4, 3 vertices of degree 4 plus how many vertices, how many vertices of degree 1, let us assume that x vertices of degree 1 is equal to, you know that 2e total number of एजेज। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे, अगर ट्री है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें कितना है, तो 2 1 3 3 3 6 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है। और ट्री में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर n हो तो उसमें एज कितना रहता है, n-1। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरा 6 प्लस एक्स है, इसमें -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एज होगा इन ट्री। तो यहाँ पर इस सिंपल ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके एक्स के वैल्यू जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 3 + 12 + x इज इक्वल टू 10 + 2x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 इक्वल टू 9। तो 9 इज करेक्ट आंसर। इफ डिग्री ऑफ g ऑफ v इज इक्वल टू 1 देन v इज कॉल्ड, कह रहा कि अगर v एक वर्टेक्स है जिसका डिग्री 1 है, डिग्री 1 मीन्स 1 एज उससे पास हो रहा है, तो वैसे वर्टेक्स को हम लोग क्या करते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट द नंबर ऑफ एज इन अ बाइपर्टाइट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इन एट मोस्ट। तो ये भी एक थ्योरम है, इसका आंसर होता है n²/4। तो ये डायरेक्ट ऐसे थ्योरम को डायरेक्ट याद करें जो एग्जाम में टाइम बचाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए उतना सॉल्व थोड़ी करेंगे। तो ये हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम 2020, ये 2022 का था, मैं 22 का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड करूँगी।